दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिन्हा आपके साथ आज एक नए अवतार में आपके लोगों के बीच में है। मैं आप लोगों को कुछ नई यात्रा के ऊपर ले चलूँगा। वो यात्रा क्या है? तो आज का सबसे फेमस दौर है वीडियो का दौर। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको सारी दुनिया का सैर कराने वाला हूँ, जो आप हमेशा घर बैठे उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो जानकारी अभी सबसे पहली जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि चूँकि चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में मैं आपके सामने आया हूँ। मैं आपके ही बिहार के सबसे बड़े इंडस्ट्री अशोक पेपर मिल का एक एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर रह चुका हूँ। 2010 में मैंने इस मिल को देखा था कर्मचारी के रूप में। और अब ये ज्वलंत समस्या भी है क्योंकि ये दरभंगा महाराज द्वारा ये मिल बैठाया गया था। यहाँ बताना लाजमी है कि ये मिल जो है ठीक उसी तरह आज इसकी परिचर्चा होगी जैसे कहते हैं ना कि मृग तृष्णा क्या है? हिरण के नाभि में ही उसका सब कुछ होता है, मगर हिरण पूरी दुनिया में दौड़ता रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि ठीक उसी प्रकार से दरभंगा वासी इसके साथ हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नायाब चीज़ वो है आपके पास अशोक पेपर मिल के रूप में। तो दोस्तों इसकी अहमियत कितनी है ये बताना चाहता हूँ मैं। वैसे विषय कुछ और है, विषय है चुनाव का, तो इसे चुनाव से जोड़कर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री किसी भी जगह किसी भी के लिए कितनी मायने रखती है, और हमारा बिहार जो है वो इंडस्ट्री के रूप में पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग पलायन करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, बल्कि हर राज्य में हमारे यहाँ के लोग हैं। मगर क्यों? तो राजनीति में बैठे हुए लोग अगर ये पावर ही सैचुरेटेड करके रख देंगे तो ये ऐसा होगा। तो लोगों का रुझान, जिनके पास पावर है उनका रुझान इंडस्ट्री में है ही नहीं, वो तो जात पात के में बैठा हुआ है, आप सबको पता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि मैं ऐसी कोई बात आपको बोल जाऊँ तो आप इसको थोड़ा सा, चूँकि चुनाव का समय है, बहुत सारी बातें करनी है और आपका समय बहुत कीमती है, तो मैं आपको ये वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मोटी मोटी तौर पे है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो मशीन है वो विश्व की सबसे बड़ी जो पेपर इंडस्ट्री होती है वो एलिमोंड की मशीन आपके यहाँ लगी हुई है। और दुख इस बात का है कि आज तक ये सही ढंग से चल नहीं पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बोल लीजिए, लोगों का रुझान बोल दीजिए, टेक्नोलॉजी की कमी बोल दीजिए, ऐसे लोग नहीं थे जो पेपर इंडस्ट्री चला सके। लेकिन उस समय की सोच दरभंगा महाराज ने इसको स्थापित किया था यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए। मगर क्षेत्र का विकास कहाँ है ये आप सबको पता है। हर बार लोग आए और इसका उत्थान करने के लिए राजनीति में बैठे हुए लोग, जो तब पावरफुल लोग होते हैं, उन्होंने ये बोला कि हम मिल को चलाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? क्या आपको लगा मिल चालू हो गई? नहीं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि जब 2010 में मैंने इस मिल का चार्ज लिया था तो कोई भी नेता मुझसे मिलने नहीं है। और आश्चर्य तो तब होता है जब यही लोग विधानसभा में बैठ के बोलते हैं कि हम मिल को चला देंगे। जब आप मिल में जब कर्मचारी रहते थे तब तो आप उनसे मिलने गए तो आपको इनपुट मिलता कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर एक ही चीज़ है कि राजनीति करो रोटी से। तो मेरे दोस्त, मेरे नगरवासियों, अब मौका है, यदि कुछ करना है तो यही। मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े राजनीति
संगठन हैं, उनके आला कमान को यहाँ से इन्फॉर्मेशन सही नहीं जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन लीड की जाती है, जिसके चलते ये सभी लोग यहाँ का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। हर बार चुनाव आते रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज तक पावर में बैठा हुआ आदमी जो चुनाव जीत के जाता है वो अशोक पेपर मिल को नहीं चालू कर पाया। तो मेरा मुद्दा इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि ऐसे किसी व्यक्ति का आप चुनाव कीजिए जो मिल को चालू करने के लिए प्रयासरत हो। हालांकि मैं जहाँ तक मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ इसके लिए, हाँ अलग बात है कि मैं इसके अंदर की सारी चीज़ों को जानता हूँ। लोग बाहर एक र्यूमर फैलाते हैं, अपने मतलब की बातें चाय की दुकान पान की दुकान पे करते हैं, जो गलत होता है। पूरी तरह से दूर बैठे लोगों तक ये बात जाती ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या है। तो मैं आपको बता दूं, बड़ी किस्में तो इसका जो दायरा है वो 465 एकड़ में फैला हुआ है। दूसरी बात कि ये जो मिल है, इस पहला ऐसा मिल है जिसके लंबे हिस्से को, यानी कि लंबा हिस्सा कौन सा हुआ, एक तरफ तो हायाघाट रेलवे स्टेशन है, दूसरा थलवारा रेलवे स्टेशन है। हायाघाट से थलवारा के बीच का लंबा पैसेज जो है वो इस मिल को छू के निकलता है। यानी कि आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री को सफल बनाने के लिए ये सबसे मजबूत पहलू है, और इस मजबूत पहलू को भी लोगों ने नज़रअंदाज किया। अगर आज इस मिल को चलाया जाए, चालू किया जाए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चालू कर देना है। मुझे मालूम है कि कैसे चालू, लेकिन मेरी पहुंच वहां तक नहीं, मेरे पास पावर नहीं। और जो बैठे हुए आला कमान है, जो दूर में बैठे हुए हैं, वो जात पात के चक्कर में फंस के ये कर ही नहीं पा रहे हैं। सब अपनी अपनी माद में बैठे हुए हैं, लॉबी में बैठे हुए हैं। जो जिस जात का है उस जात में जाके बैठ के, अच्छा हो या बुरा हो, उसको हाँ करना है, जिताना है। जिताने तक ही मकसद है। लेकिन सच पूछे तो यहाँ भला करने के लिए, अगर भला करना ही होता तो चुनाव तो कितने बार आए ना। इन 40-50 साल में कितने बार चुनाव हुए, हर तरह के चुनाव हुए। किसने क्या किया? एक मौका अभी लगा था, आप लोग को भी पता होगा, एक हल्ला उठा था। एक नेता ने जाके वहां अनाउंस किया था कि इसकी खाली पड़ी जमीन पे एम्स दिया जाएगा। दरअसल मैं आज आपको खुलासा करना चाहता हूं कि उसका सूत्रधार मैं था। मैंने ही इंडस्ट्री में जाके लोगों को बताया था कि सर हम देना चाहते हैं, आप यहाँ पर अगर एम्स लेके आते हो तो ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, ढाक के 3 पात, 2 बड़े दल आपस में लड़ लिए, कुछ हुआ नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मौका है, आपका वोट ऐसे आदमी को जाना चाहिए जो सच मायने में इस इंडस्ट्री को चालू कराए। छोटे छोटे चीज़ें तो अपने आप हो जाती हैं। कोई नाली बनाएगा, कोई सड़क बनाएगा, ये सारी चीज़ें तो आज भी मौजूद है जिस पे लोग सफ़र कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने से सब कुछ हो जाएगा? किसी का ज़मीन का झगड़ा है तो किसी का कुछ है, ये हर कोई उस पदवी पे बैठने वाला कर सकता है। मगर अगर बड़ी बात है दरभंगा के लिए, तो आज ये मौका है, इस बार मौका है कि ऐसे सही आदमी का चुनाव कीजिए जो सच मायने में आपकी मिल को, क्योंकि जैसे ही मिल चालू होगा आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से दरभंगा की तरफ लोग देखेंगे। जो पलायन हो रहे हैं वो वहाँ पे इंडस्ट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में इंडस्ट्री में लोगों का फ़ायदा होने वाला है। बनी बनाई मिल, आप नया क्या बनाएंगे? ज़मीन कहाँ से लाएंगे? ये तो बना हुआ है, इसमें करना क्या है? इसमें कौन सा ऐसा पेच है? कोई पेच नहीं है। लोगों को काम नहीं करना। जिसको काम ही नहीं करना है, जिसका रुझान ही नहीं है, आप एक आदमी बताइए ना, आपको लगता है
कि कोई ऐसा बंदा है जो इसका कर पाए। तकनीकी रूप से कौन सा ऐसा नेता है जो सक्षम है? तकनीकी रूप से बात तो कोई भी कर सकता है, और आज दौर है तकनीकी का। जो तकनीकी रूप से सक्षम है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो कल है वो तकनीकी का है। तो मेरे दोस्त, मेरे दरभंगा वासियों, आप अपनी क्षमता का दोहन होने से बचें। आपका एक वोट कितना कीमती है, ऐसे लोगों को दे जो आपके मिल के बारे में सोचे। पूरा मिल इस तरह से खड़ा है, आपकी तरफ देख रहा है, मगर आप क्या सोच रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मिल आपके उस वोट की राह देख रहा है, कि वो वोट जो अभी तक आपने गलत जगह पे ठप्पा लगा के लोगों को जिताया था, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बार सही आदमी का चयन कीजिए। दौड़ने से कुछ नहीं होता है। जो केंद्र में आपकी बात को रख सके, जो केंद्र तक पहुंचा सके। ऐसा नहीं है कि केंद्र में बैठे हुए आदमी की नज़र किसी भी एक व्यक्ति पे पड़ गई, मगर उसके अंदर क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो सालों साल सवाल तक नहीं पूछते हैं। तो केंद्रीय मंत्री बनना और वहाँ तक जाने के बाद आपको भूल जाना, ये सब पीछे होता आया है। तो मैं अब इस बार आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो चुनाव है इसको दूसरे नज़रिए से देखिए और अपनी ताकत को। दरअसल दोषी कौन है? अगर मैं आपको बोलूं कि दोषी आप और हम हैं, क्योंकि हमने गलत आदमी का चुनाव किया। टिकट मिलना, गलत इंफॉर्मेशन जाएगा तो टिकट किसी को भी मिल जाएगा। टिकट मिलना कौन सी बड़ी बात है? 100 लोग अगर किसी झूठे आदमी की पैरवी करके वहां तक पहुंचाते हैं तो आला कमान उसको टिकट दे देता है। टिकट देने के बाद वो करता क्या है? चुनाव में आता है। चुनाव एक बड़े बैनर के रूप में लड़ा जाता है, कुछ मुद्दे बना लिए जाते हैं, और मुद्दे बनाने के बाद वो जब शख्स मैदान में जीत के आता है तो फिर क्या करता है? फिर आपसे उसकी दूरी बन जाती है। अभी तो आपके घर चाय पीने, आपके घर हाथ जोड़ने। चुनाव में एक ट्रेंड सेट है कि घर घर जो निकलेगा वो नेता कहलाता है। तो नेता अगर सच में था तो क्या हुआ? सवाल तो हर बार वही पूछने पड़ेंगे ना आपसे। तो दोषी वो है, क्यों है? हम और आप। क्यों? क्योंकि हमने गलत आदमी का चुनाव किया। उनके आगोश में आके हमने उनको चुना, और जब उनको चुना तो वो लोगों ने क्या किया? ये रिपोर्ट कार्ड, पूरी महल खड़ा है आपके अहाते में, आपकी ज़मीन पर, आपके अपने क्षेत्र में। आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं। कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा। तो दरभंगा वासियों, आपके साथ यही हुआ है। सच पूछिए तो दिए तले अंधेरा हुआ है। सच में अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या ये सही है, और नहीं है तो फिर बताइएगा। इस सवाल के साथ आपको इस बार छोड़े जाता हूं। अगली बार और तैयारी के साथ आऊँगा। आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिन्हा आपसे गुजारिश करने